तैराक हों, कितने बड़े एक्सपर्ट हों, हमने बहुत सारी स्किल्स हमारे पास हों, संसार में जीने के लिए हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हों, परिस्थितियां जान ली हों, अनुभवी हो गए हों, फिर भी धोखा तो हो ही जाता है। हम असफल होते ही होते हैं, ये तो पक्की बात है, सब जानते हैं। कितना भी एक्सपर्ट हो, कहीं ना कहीं उसको झटका लगता है संसार में। तो इसलिए जोर का झटका लगता है, भले धीरे से लगे या तेज लगे, लेकिन लगता है। इसलिए यहाँ रहने का स्थान नहीं है, असली घर यही है। ये हमने विनोद जी को एक वीडियो भेजा था, वो रूपा जी का ऑडियो वीडियो, तो उसमें बताया गया है कि हम यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं। वी आर कमिंग, कैसे है टॉपिक, टू पासिंग स्टूल। हम मल त्याग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कौन सा मल त्याग करने आए हैं? घर में जैसे होता है ना टॉयलेट, तो वो टॉयलेट किस लिए होता है? टॉयलेट होता है वी केम हियर टू पास स्टूल। जिसको सुनना हो ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है टॉपिक, बहुत अच्छा है। अब सुनने की इच्छा है कि नहीं पता नहीं। तो ये एक्चुअली हमारे यहाँ आने का कारण है। अच्छा, घर में हम अपने ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, कहीं कहीं बहुत सारे रूम हमारे होते हैं। सबसे ज्यादा समय हमारा कहाँ जाता है और सबसे कम समय कहाँ जाता है? सब जानते हैं सबसे कम समय टॉयलेट में लगता है, अगर पेट ठीक है तो। और पेट गड़बड़ है तो कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत देर तक बैठते हैं लोग। वैसे 2 मिनट में काम हो जाना चाहिए, जल्दी से जाके आना चाहिए। तो हम यहाँ मल त्याग करने के लिए आए हैं। कौन सा मल है जी हमारे अंदर? वासना का मल, हमारी काम भावना, हमारी इच्छा का मल, भोग की इच्छा का जो मल है हमारे चित्त में, उसको त्याग करने के लिए, यानी उसको पूरा करने की इच्छा को आए हैं बस। अदरवाइज यहाँ कोई काम नहीं है, सब बेकार का है। इस भौतिक जगत मतलब भौतिक चेतना में, भगवान के धाम में सब आनंद में रहते हैं, वहाँ कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठाकुर जी के साथ आनंद ही आनंद है। जैसे कि आज हरियाली तीज है, हरियाली तीज में ठाकुर जी को खूब झूलन, कभी कोई उत्सव को नहीं है, सोने की भी लीला है, क्योंकि वहाँ दुख है ही नहीं। संसार में हम क्यों सोते हैं? संसार में हम इसलिए सोते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं। थकावट उतारने के लिए नींद जरूरी है। अगर हम 24 घंटे काम करते रहें तो पागल हो जाएंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। एक लिमिट है इसकी, कितना झेल सकता है, रेजिस्टेंस पावर कितनी है। उसके बाद रिलैक्स चाहिए मशीन को, हम रिलैक्स चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर सकते। अरे जो सुख मानते हैं संसार में हम सबसे बड़ा भोग सुख, उसको भी हम नहीं भोग सकते, वो सुख नहीं है। अगर उसको हम सुख मानकर भोगते रहेंगे तो एक लिमिट के बाद हम कहेंगे भैया पागल हो जाऊंगा मैं। नींद उससे भी बड़ा सुख है, नींद संसार के भोगों से भी बड़ा सुख है, तभी तो उसको त्याग कर आदमी सोना चाहता है, थक कर सोना चाहता है। सोने से क्या होता है? संसार भूल जाते हैं, संसार की विस्मृति हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? संसार को याद रखने से दुख है, थकान है, और संसार को भूलने में सुख है, फ्रेशनेस है। स्पष्ट रोज अनुभव करते हैं। और कदाचित नींद नहीं आई चिंता के कारण किसी कारणवश, तो फिर इसका मतलब ये है अब हम फ्रेश नहीं होंगे। नींद अच्छी नहीं आई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो नींद की गोली देगा। बस सोना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी औषधि है, सो। तुम सो नहीं पा रहे हो। सच में बहुत सारे रोग होते हैं जो सो नहीं पाते। तो संसार अगर ज्यादा अंदर घुस गया है तो आदमी सो भी नहीं पाता, और सो नहीं पाता तो बीमार हो जाता है। बहुत सारे मानसिक रोग, शारीरिक व्याधियां हो जाती हैं, भूख कम हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। और अच्छी नींद आ रही है तो सब हेल्थ बढ़िया रहती है। तो ये है संसार का सुख, जिसको हम सुख मान के बैठे हैं। एक्चुअली इसको भूलने में ही सुख होता है, याद करने में नहीं, भोगने में नहीं।
यही कह रहे हैं कि देखो संघर्षरत, हम सब संघर्ष कर रहे हैं संसार में, सुख नहीं भोग रहे, संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में लगे हुए तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, वो सबसे बड़ा रक्षक है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं, श्री प्रभुपाद जी जैसे, वो जा जाकर आगे बढ़ के, मतलब भारत से गए अमेरिका में, वो डूब रहे हैं, ज्यादा डूब रहे हैं, ज्यादा उनके पास संसाधन है, ज्यादा भोग है, उनको होश ही नहीं है कि अपना कौन हूँ, पागल हो रखे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, आत्महत्या कर रहे हैं। तो धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभुपाद जी वहां जाकर के वही मतलब था ना, तो वहां खाने को मिले, खाने को मतलब सब नॉन वेज, गलत गलत चीजें सब अशुद्ध। तो मुश्किल से जाकर के कहीं फल मिल रहे हैं, तो कहीं अनाज ढूंढने पर मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं। तो आज नहीं आ रही आपकी, सबको आवाज आ रही है ठीक से? कनेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉपर आ रही है। वो तो संसार की यह हालत है कि संसार मतलब कष्टों का स्थान। आप यहाँ कष्ट जो आगे और उनको निकाले, और बहुत से निकल के आ गए। तो भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। भगवान की इस ज्ञान की नाव में बैठना बहुत आसान है, सबके लिए खुली है, जो भी बचना चाहता है आ जाए। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति, चींटे को देखा है आपने, चींटे को या कोई, उसको जिधर आप स्ट्रोक करो उधर भगाओ, लौट के वापस आता है, उधर भगाओ लौट के वापस आएगा, यहीं आएगा मुंह करके, चींटी चींटा। ये प्रकृति होती है। तो हम किसी को निकालना चाहते हैं तो वो वापस आना चाहता है। ऐसे कोई कीड़ा होता है, कोई उड़ने वाला ततैया हो या कोई और पक्षी, कोई चींटा चींटी हो, चींटा नहीं, उड़ने वाला कुछ जीव। खिड़की में होता है कि शीशा होता है, लाइट आती है बाहर से, या जाली होती है तो जाली के बाहर, उसका बाहर का दृश्य दिखता है उसमें। बाकी दरवाजा इधर होता है, वो अंदर की साइड में। तो कोई अंदर आ जाए, ऐसे कोई तितैया या कोई ऐसा कीड़ा, तो उसको हाथ से ले जाओ, इधर भैया इधर निकल, इधर बंद है इधर निकल, तो वो इधर नहीं आएगा, वो वहीं जाएगा, उसी उसी जगह जाएगा। वो उसको लगता है यहीं लाइट है, यहीं से निकलने का रास्ता है, मुझे गलत डायरेक्शन ले रही है। यही माया का प्रभाव है। माया ऐसा दिखाती है, ऐसा दिखाती है संसार में यही सुख है, कहीं सुख नहीं है, जबकि दिन रात दुख भोग रहे हैं, लेकिन फिर उसी में जाके वो आदमी घुसता है। 100 जूते खा के तमाशा घुस के देखेंगे। ये हालत है। और भक्त कहते हैं भैया इधर कुछ नहीं है। नहीं जी, इधर ये दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे उस कीड़े को दिखाई देता है खिड़की में से प्रकाश, मगर वो रास्ता ओरिजिनल नहीं है। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि संसार दुख जब भी है, इसमें हमको टिकना नहीं है। भले ही कितना प्रलोभन मिले, यहाँ कितने ऑफर्स मिले, लेकिन कहीं अटकना नहीं, भटकना नहीं। एक लक्ष्य बना के चलना है, श्री कृष्ण चरणों की शरणागति, भगवान के भक्तों का संग, उनकी कथा का श्रवण, ताकि हमारा माइंड क्लियर रहे, हम कंफ्यूज ना हो, हमको रोड कहीं हमारी साइड में ना निकल जाए, कहीं हम जंगल में घुस जाएं, पता चला कि वो गलती से हमने देखा नहीं, जाना इधर था और कट गए, हम निकल गए जंगल में, बहुत लंबे चले जाएंगे, लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो चले ही गए हैं एक्चुअली, वापस निकलने के लिए हमें जंगल से, जो जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, उनको एक व्यक्ति चाहिए, उसको जो कि उसका रास्ता जानता हो, उनको उसको पता है कि यहाँ से निकलना कैसे है। कोई गांव का व्यक्ति मिल जाए, कोई जंगल का मिल जाए, तो बस चुपचाप उसको फॉलो करो। हमने अनुभव किया है झारखंड के जंगलों में प्रचार करते हुए। तो कभी कभी अब भटक जाते हैं रास्ता, और गाड़ी चल रही रात में, बिहार के जंगल, झारखंड के कहीं से कहीं, कहीं से कहीं निकल गए, क्या करें? तो नेटवर्क भी काम नहीं करता है। तो फिर भैया जो मिले वहां पर, कोई मिल जाए कदाचित भाग्य से, तो उसको पकड़ो और वो उसके पीछे पीछे चले चलो बस।
यही उपाय होता है। फिर कुछ टूटा नहीं, तुम क्या अपनी बुद्धि लगाओगे, यहाँ पता ही नहीं तुम्हें। ऐसे ही कोई वैष्णव मिल जाए, कोई शुद्ध भक्त मिल जाए जिसके अंदर लोभ ना हो, जिसके अंदर खुद कोई संसार की इच्छा ना हो, ऐसा कोई सच्चा गुरु मिल जाए जो हमको निकालने में समर्थ हो, प्रामाणिक परंपरा प्राप्त गुरु मिल जाए, भगवान का भेजा हुआ कोई संत मिल जाए, तो उसके पीछे चुपचाप चलते रहना चाहिए। जो वो कह रहा है, जो जो रास्ता दिखा रहा है, बस जस्ट डू इट, दैट्स ऑल। तो लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इसके आगे कि कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, क्योंकि बस इसमें पीछे फॉलो करना है, नाव में बैठ जाना है बस। लेकिन उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। उदात्त क्या है, हम यहाँ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि प्रामाणिक गुरु मिल गया तो निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे डाउट्स होते हैं तो उदात्त हैं गुरुदेव, कुछ प्रश्न करोगे तो उसके उत्तर भी वो देते हैं, तो बताते हैं क्या कारण है कि हमको संसार में सुख नहीं है फिर भी सुख भासता है, तो ये माया का प्रभाव किस प्रकार से, वो सब क्लियर करते हैं सब्जेक्ट, और सुनने से हमें ज्ञान होता है, हम फंसते नहीं। तो इस प्रकार से ये श्लोक हमारा पूर्ण हुआ। तो पिछले श्लोक में हमें समझ में आया इस ज्ञान की नाव में बैठने से क्या होगा, हम दुखों के, हाँ पीछे हम क्या देखे कि हमें मोह नहीं होगा दोबारा, ना पुनर्यज ज्ञातवा ना पुनर्मोहम एवं यास्यसि, पुनः मोह प्राप्त नहीं होगा। इस श्लोक में हम समझे कि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः वृजिनम संतरिष्यति, हमें समस्त पापों से हमारा उद्धार हो जाएगा। अगला श्लोक आता है, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा, भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा तथा, जैसे यहाँ वैसे वहाँ, उदाहरण देते हैं तो यथा तथा है इसमें। तो कह रहे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जैसी जलती हुई अग्नि, जो भी उसमें पदार्थ डाले जाते हैं ज्वलनशील, उनको भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। मैं कौन, भगवान कौन, मेरा उनसे क्या संबंध, ये ज्ञान जो है इसकी तुलना अग्नि से की गई है। ध्यान से सुनिए इस लाइन को, आगे जो आ रही है, ये अग्नि, ये जो ज्ञान की अग्नि है, ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु केवल पाप कर्मों के फलों को ही नहीं, अपितु हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल।
नेटवर्क गया है तो अभी आ जाएंगे आवाज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। फिर कुछ इश्यू आ रहा है नेटवर्क पे, पता नहीं उसमें, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो पुण्य कर्म को सबको बचा के रखना था, इसलिए शायद थक गए। तो जिसको अपना पुण्य कर्म बहुत प्यारा है वो जरा ध्यान से सुने। पुण्य कर्म जिनको बहुत प्यारा है अपना, वो ध्यान से सुने। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। अब ये क्या है, इसको समझा रहे हैं। यही कहते हैं ना, पीछे हमने क्या पढ़ा, अज्ञान के समुद्र में अज्ञान का सागर है, दुख का सागर है, इसमें हम फंसे हुए हैं। क्या ज्ञान है? यही कि जो चीज हमें बंधन में डाल रही है वो हम सोच रहे हैं कि हमको मुक्त करेगी, जो चीज हमको दुख दे रही है हम सोचते हैं कि उससे हमें सुख मिलेगा। बताइए कैसे बनेगा काम? नहीं बनेगा काम। तो अब समझा रहे हैं, कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है शुभारंभ, यानी कर्म का जब शुरू हम करते हैं कोई कर्म, वो शुभारंभ है। कर्म के बाद उसका फल बनता है तो वो शुभारंभ हो गया। उसके बाद बीज। बीज मतलब होता है कि जैसे बीज हम बोते हैं ना, तो बीज है, बोने से पहले जो होता है उसके सीधे वो बीज है। उसे बोएंगे, उसके अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फिर उसमें से जो निकलना है निकलेगा। लेकिन बीज है वो भी पड़ा हुआ है, उसमें भी कुछ एक्शन नहीं होगा, वो पड़ा है बस। और संचित। संचित मतलब बहुत सारे कर्म जो हमारे इकट्ठे किए हुए हैं। आदि आदि संचित क्रियमाण प्रारब्धि, बहुत सारे कर्मों के भेद हैं, भक्ति साम्य सिंधु में सब आए हैं। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाते हैं, चाहे जो भी कर्म हो सब भस्म हो जाते हैं, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो, चाहे वो पीछे का कर्म हो, चाहे वो अब जो हम कर रहे हैं परवर्ती आने वाले कर्म है, वो सब हो। तो वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, उभय उभय वैष एते तरत्यमृतः साध्व साधूनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। तो क्यों जीतना है भाई? देखो, अगर हम इस संसार में रहना चाहते हैं तो
पुण्य हम सोचें कि पुण्य पुण्य से काम बने, तो पुण्य से काम नहीं बनेगा, पाप भी साथ में बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पुण्य के साथ पाप होता ही है, हम जानते ही हैं। तो अब पाप और पुण्य दोनों रहेंगे, तो ठीक है, हम पापों को इस ज्ञान से नष्ट कर दें, पुण्य को क्यों नष्ट करना है? देखो, यदि पुण्य भी करेंगे तो पुण्य भोगने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? इसी संसार में। इस संसार में तो आएंगे, पुण्य भोगने कहाँ आएंगे? ये तो खैर हम धाम में बैठे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो जो भौतिक जगत में, वो संसार में तो आएंगे पुण्य भोगने के लिए, संसारिक पुण्यों को। पुण्य दो प्रकार के हैं। यहाँ जिन पुण्यों की बात कर रही है, कर्म फलों की, वो है भौतिक, जिसके फल क्या है? जन्म अच्छे परिवार में होगा, ऐश्वर्य मिलेगा, बहुत ज्ञान होगा, नॉलेज होगी उसके पास, भौतिक नॉलेज जो भी हो, ऐश्वर्य, शुद्ध श्री भी, बहुत समृद्धिमान होगा। उसमें क्या होता है? दोष की उसमें अकड़ आती है, एधमान मदह पुमान, मद हो जाता है उसको। रूप है तो उसका रूप का गर्व होता है, दिन भर अपने चेहरे को ही देखते रहते हैं, जो ब्यूटी उसमें रहते हैं हमेशा। मेरे पिंपल तो नहीं हो गए, मेरा दाग तो नहीं गया, ये स्पॉट कहाँ से आ गया? दुनिया भर की नौटंकियां उनकी चलती हैं, उसी में वो गुमान में रहते हैं, अगर बस केयर रखते हैं, ये खत्म हो गया तो कोई मेरे पूछेगा नहीं। तो सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर वाणी मिल गई, सुंदर जो कुछ भी मिला, मतलब पुण्यों के फल से ये सब चीजें मिलती हैं, और इनको हमको बहुत केयर करना पड़ता है, इसमें टेंशन बहुत है संभालने में, और ये नष्ट होता ही होता है, इसलिए भय भी है, इसमें दोष ही है सब जगह। तो कुल मिलाकर अगर जो भी कुछ है, एक तो ये समस्याओं से भरा है, प्लस दूसरा हमें इसको भोगने के लिए संसार में ही आना पड़ेगा। संसार से निकल नहीं सकते, क्योंकि भोग की इच्छा है, पुण्यों के भोग की इच्छा। तो चाहे पाप फल हो जो कि खराब हैं, उनका दुख प्राप्त होता है, अच्छा पुण्य फल जिससे सुख प्राप्त होता है, दोनों ही संसार में बांधने वाले हैं। और हम कहाँ के वासी हैं? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में यमुना बहती है, गंगा बहती है। मतलब गंगा जी कहाँ से आ रही हैं? भगवान के चरणों से आ रही हैं। उस देश के वासी हैं, यानी भगवान के चरणों के हम दास हैं। उस देश के वासी, ना कि इस देश के। वो तो यहाँ गंगा जी आई हैं रास्ता दिखाने के लिए, जिधर से मेरी धारा आ रही है ना, उसके किनारे किनारे चलो, ये धारा को पकड़ के चलो, यहाँ से जाओ हरिद्वार से गोमुख होते हुए, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा, फिर और सूक्ष्म द्वारा, फिर शरीर छोड़ के नित्य भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, इस ब्रह्मांड को पार कर जाओ। यमुना जी के चरणों में आओ तो यमुना जी कहती हैं हम प्रेम दे देंगे आपको, ये लो प्रेम, और सारा संसार का झंझट खत्म करो, मुक्त होकर भगवान के धाम जाओ। जैसे पटरानियों को यमुना जी ने भगवान के धाम भेजा, हमने कथा सुनी थी भागवत के द्वारा, उद्धव जी से सुनवा करके। तो ये पुण्य और पाप दोनों ही एक्चुअली बांधने वाले हैं हमको सुख और दुख के भावों से। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति आपको बांध दिया, आपको काय से बांधा? लोहे की जंजीर से बांध दिया। तो तभी क्या हुआ? हम दुखी हो गए कि भैया लोहे की जंजीर से बंध गए, अब क्या करें? तभी कोई व्यक्ति आया, उसने क्या किया? पारस मणि लेके आया और लोहे से छुआ दिया, और जैसे ही लोहे को छुआया, लोहा सोने का हो गया। अब हम खुश हो रहे हैं, वाह सोने से बंधे, क्या बात है, सोना हो गया। हाँ, ये होश नहीं है कि सोना सोना देखने में फंसे हुए लल्लू राम, सोने की चेन गले में पड़ गई, लोगों की पड़ती है। ऐसी जंजीर बंध गई चारों तरफ सोने की, मान लो। वो क्या है लल्लू राम? ये तुमको बंधा हुआ है, तुमको एक मोहित अवस्था है, तुम सोच रहे हो कि तुम सोने की जंजीर से बंधे हो, क्या बात है। ये तो बड़ी मूर्खता है, ये तो और बड़ा अज्ञान है। दुख में कम से कम फील तो होता है कि हम दुख में हैं। सुख समृद्धि में हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हम बंधन में हैं, से छूटना चाहते हैं, बल्कि और बंधे रहना चाहते हैं। ये और खतरनाक। इसलिए बड़ा बड़ा ऐश्वर्य जिनके पास होता है, वो सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। वो सोचते हैं हम सफिशिएंट, हमको सब कुछ ठीक है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारी पत्नी अच्छी है, और सब कुछ परिवार ठीक है, और सब कुछ है हमारे पास, बहुत लोग जानने वाले हैं, कोई हमको रोग भी नहीं है, ऐसा सब ठीक चल रहा है, फिर क्या जरूरत पड़ी भगवान का भजन करने? मगर उनको पता नहीं है कि 4 दिन की चांदनी है, और वो भी जो है वो एक्चुअली आपका टाइम पास हो रहा है। ये टाइम निकला आपका पुण्य का, फिर भयंकर दुख आने वाले हैं, कोई बचा नहीं सकता। ये तो चलता रहता है साइकिल, कभी सुख कभी दुख।
और इन दुखों के पीछे भी भय भरा हुआ है, तो ये अज्ञान देने वाला है, इसलिए बचना चाहिए। तो ये क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध जब हमको जानकारी हो जाएगी तो हमें पता चलेगा हम इस देश के वासी नहीं, हम तो उस देश के वासी हैं। हमारी स्मृति जागृत हो जाएगी, तो उससे ही क्या होगा, हमारा यहाँ से मोह भंग होगा और हम जिस एंगल से अभी देख रहे हैं संसार को, वो एंगल चेंज हो जाएगा, हमारा विजन चेंज हो जाएगा, हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। फिर हम अपने लिए कुछ नहीं देखेंगे, सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं। फिर हम जब तक हमारा प्रारब्ध है वो तो भोगना है ना, फिर हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। फिर हम भगवान की संपत्ति देखते हैं कि सब तो कृष्ण का है, मेरा नहीं है और ये भगवान के सुख के लिए है, विधान के लिए है, सब उनको अर्पित करना है, मेरे सुख के लिए नहीं है। मैं दुःख इसीलिए हूँ, मैं बंधन में इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि मैं इल्लीगल काम कर रहा हूँ। है प्रॉपर्टी कृष्णा की, लेकिन सुख मैं भोगना चाहता हूँ, उनको अर्पित नहीं करना चाहता। तब वो भक्तों के संग में आके जब इस ज्ञान की नाव में बैठता है तो बस फिर उसको मजा आ जाता है। क्या बात है। वही समुद्र जो नीचे भयानक लग रहा था, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो समुद्र में गिर पड़ा है, वो बेचारा हाथ पैर मार रहा है, तैरना चाह रहा है। अब उसको आ गई भेल भेल, आ गई, कुछ जंगली जीव जंतु आ गए, एक बार निगल लेंगे और डकार भी नहीं लेंगे, गया कहाँ पता नहीं। ऐसी भयानक स्थिति में तैर रहा है, उसकी क्या हालत होगी। और दूसरा जो बड़े जहाज के ऊपर बैठा हुआ है, पानी में तैर रहा है वो भी, दोनों समुद्र में है, लेकिन एक जहाज में है और एक तैर रहा है। कौन सा सिक्योर है? समुद्र किसके पार करने के चांस हैं? जो तैर रहा है वो नहीं कर सकता, कितना कुशल तैराक हो, लेकिन जो जहाज में है उसकी उम्मीद तो है, क्योंकि जहाज यदि पहुंचेगा तो वो भी पहुंचेगा। अब टाइटैनिक होगा तो डूब जाएगा, तो लेकिन हमारा जहाज कौन सा है? हमारा जहाज है भगवान के चरण कमल। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान के जो चरण कमल हैं, ये एक सुंदर नाव के समान है। इनका जो आश्रय ले लेता है वो संसार के दुखों से पार हो जाता है। और ये सुदृढ़ नौका है, भगवान की बड़ी पक्की नाव है, ये कभी डूबने वाली नहीं है। जिसने आज तक भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उनकी भक्ति में लगा है, अपने मन को लगाया है, वो निश्चित निश्चित पार हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कभी डूबता नहीं है जहाज। इसलिए हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा अज्ञान नष्ट होगा, हम मोह को प्राप्त नहीं होंगे, हमको रियलिटी पता चल जाएगी। दूसरा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, हमारे पुण्य भी संसार के अब नष्ट हो जाएंगे। जैसे एक एक स्टेज के बाद स्थिति आती है, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली ये मेरे पुण्य बाधक हैं। तो फिर भक्तों का जब पाप भी नष्ट हो गया, शरणागत का, अभी हम शरणागत नहीं है, ये केवल नॉलेज ले रहे हैं, जब हो जाएंगे तब, तो जब पाप भी नष्ट हो गया, पुण्य भी नष्ट हो गया, उसको ज्ञान भी नहीं रह गया, तो फिर वो संसार में जी कैसे रहा है? उसके लिए कहते हैं प्रारब्ध। लेकिन भक्ति में प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी बात। तैल धारावत जो ब्रह्म चिंतन होता है, बिल्कुल बिना टूटा, उस ब्रह्म चिंतन से भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होते। लेकिन यदि भक्त भगवान का आश्रय लेता है तो उसके प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। तो फिर वो जीता कैसे अगर प्रारब्ध उसके हैं, तो भक्त लोग संसार में कैसे रहते हैं? तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका उत्तर देते हैं कि देखो, भगवान के कंट्रोल में वो आ जाता है, पूरी तरह भगवान का हो जाता है। अब श्री कृष्ण उसके उन प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं जो उसकी भक्ति में बाधक होते हैं। ये नहीं कि इसके सुख है कि दुख है, क्या परिस्थिति आ रही है, नहीं, जो भक्ति में उसके सपोर्ट करने वाले हैं, सहयोगी हैं, वो प्रारब्ध उसके बचते हैं। जो उसके बाधक होते हैं वो नहीं बचते। इसलिए भक्तों के जीवन में सुख भी है, दुख भी आते हैं। लेकिन ये देखा होगा कि जो भक्त हैं, जिनका लक्ष्य निश्चित हो चुका है, जो भगवान के चरणों में शरणागत हैं, उनके जीवन में यदि भयंकर से भयंकर दुर्घटना भी होती है, या ऐसा भी कुछ केस हो जाता है, जैसे हमने सुना था पुनताना में एक भक्त था जो, उसको भगवान की सेवा में लगा था, फूलों की सेवा में, ठाकुर जी की बगीचे की सेवा में। वहाँ एक नर्तकी आकर उसको आकर्षित कर लेती है, मोहित कर लेती है, वो दीवाना भी हो जाता है, चला भी जाता है, भगवान को भूल ही जाता है एक तरीके से।
लेकिन पुनः उसकी भक्ति इतनी दृढ़ होती है, कई गुना भाव बढ़ के भगवान के चरणों में आता है। अरे मेरे लिए भगवान ने थाल चुराया, अपना थाल चुरा के मेरे लिए इस विश्व तक पहुंचाया। हे राम, मैंने आपको थोड़ा सा सेवा किया और आपने उसको इतना बड़ा मान लिया। मैं तो आपको भूल के इधर आ गया, लेकिन आपने उसको अभी तक याद रखा। मुझे मुझे बचाने के लिए, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपने इतना बड़ा काम किया। रो रो के उनकी हालत खराब और उनका हृदय बिल्कुल पिघल गया। भगवान के सामने तुरंत तुरंत आ गए, फिर जीवन में कभी विमुख नहीं हुए। तो ये घटना भी भक्ति में सहायक सिद्ध हुई। तो इसलिए भक्तों में कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कि भाई फलाने के साथ ऐसा हुआ, ढिकाने के साथ ऐसा हुआ, वो कैसा है, वो कैसा है। ये देखने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम किसी की निंदा करते हैं ना, तो उसका जो पाप होता है, यदि कुछ उसका कलमश है, तो वो उल्टा हमारे ऊपर आ जाता है, बाकी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए निंदा स्तुति के चक्कर में ना पड़ के चुपचाप पतली गली से निकलना चाहिए, भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और ठाकुर जी के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। वो जो भी फिर जीवन में हो, मुस्कुराते हुए सह लो। अपमान हो, शरीर में रोग हो, कुछ हो, अब आप संसार में नहीं आओगे। अगर आपने शरणागति ले ली, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद सुबह शाम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अन्यथा निश्चिंत प्रणाम, जो कि आप करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। एक संशय पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछिए। अच्छा, अभी ऐसी स्थिति हो गई है ना कि हम्म। मान लो, जैसे किसी दिन मान लो जप न करें या कथा ना सुने तो एकदम बेचैनी हो जाती है। और दूसरा ये है कि मन ना उस साइड जाता भी नहीं है। हम्म। इस साइड मान लो अपोजिट। भगवान के कथा में या जप में, फिर अगर नहीं करें तो ऐसी बेचैनी हो जाती है। और करें तो लगता नहीं। हाँ। ये तो प्यार हो गया है, आपको गानों में सुनते थे हम। ये पता नहीं कैसी स्थिति है ना, जैसे मान लो कथा में होता है ना, फिर ऐसे आती है मन में भावना छोड़ पर, लेकिन अगर जैसे नहीं सुने ना, फिर ऐसे बेचैनी हो जाती है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। गाना सुना है आपने, मिले जो तुमको हम घबराए, ना मिले तो कैसे आम, मिले तो आँख चुराए हम। तो वही हालत आपकी है। ठाकुर जी नहीं मिलते हैं तो बेचैनी होती है, मिलते हैं तो फिर उसमें हम भागते हैं। कोई बात नहीं, स्टेजेस होती हैं अलग अलग। अभी आप लगे रहिए। पहले क्या होता है, हमने आपको बताया था, आप इसको पढ़ चुके हैं, तो फिर से ध्यान दीजिए। आदम श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, ततो निर्धन निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस, तथा ये स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो वो फीलिंग्स आएंगी। अभी ना अनर्थ निवृत्ति वाला क्रम चल रहा है एक्चुअली। अभी फिलहाल मतलब पहले बिगिनिंग वाला है अभी तो। अभी आप भजन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। पहले भजन क्रिया होती है, पहले गुरु का आश्रय होता है। गुरु का आश्रय होने के बाद हमको पहले फिलॉसफी क्लियर हो जाए, गुरु का आश्रय हो जाए, फिर हम साधन में लगते हैं प्रॉपरली, गुरु के निर्देशन में। फिर उसके बाद दीक्षा आदि के बाद जब हम लगते हैं साधन में, फिर उससे हमारा अनर्थ दूर होता है, जो कि हमको भजन में रुचि नहीं होने देता, जिससे टेस्ट नहीं मिलता हमें भजन का। बुखार में हमें भोजन अच्छा नहीं लगता ना, तो वही स्थिति है। तो स्टेजेस हैं, कोई बात नहीं। एक के स्टेप के बाद स्टेप अगला आएगा। जैसे हमारे कल्मश दूर होंगे अंदर से, हृदय शुद्ध होगा, वैसे वैसे हमें अनुभूति होगी, हमारा मन टिकने लगेगा, रुचि की तरफ पर आएंगे ना। निष्ठा में भी मन इतना रुचि नहीं होती है मन, लेकिन मन स्थिर हो जाता है। अनर्थ वाली अवस्था में बहुत परेशानियां होती हैं, जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि पाप लगने नहीं देते मन भगवान। तो ये स्ट्रगल वाली स्टेज है, और ये हो सकता है पूरे जीवन चले या कई जन्म तक चले। साधन पर डिपेंड करता है कितना स्ट्रांग साधन हम कर रहे हैं। ये सब चीजें थोड़ा अलग से आप समझिएगा।
ये जो भक्ति रसामृत सिंधु आदि में बताया गया है, या फिर माधुर्य कादम्बनी में, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अच्छे से सुन लीजिएगा, आपको स्टेजेस क्लियर हो जाएंगी। ये बेसिक नॉलेज है, इसके बिना हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर भजन चल रहा है, अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है उसमें मत देखो, अभी लगे रहो बस। अभी आउटपुट नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत जन्मों का कलमश है, और हमारी भक्ति बहुत नाम की है, मंद मंद है। अभी हम घड़े में एक बूंद पानी डालते हैं, उलट करके देखते हैं कि कुछ निकल क्यों नहीं रहा। 2 बूंद पानी डालिए, अरे बाहर क्यों नहीं आ रहा, वो तो उसमें पी गया सारा। भजन तो कर ही नहीं रहे, हम कितना कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो भजन पहले तो हो अच्छे से, उसके बाद सब चीजें आती हैं, अनुभूति की बहुत सी चीजें। लगे रहिए, फिलहाल इतना ही है ना। ठीक। मन के ऊपर मत जाइए, मन को दबा के लगे रहिए अभी। हरे कृष्ण। शुरू कीजिए। प्रियांश जी कौन है? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कनखालये, शीलटङ्कनखालये, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, सिंह हृदये नरसिंहो, हृदये नरसिंहो, सिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरीनखामद्भुत शृङ्ग ललित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल मधुत शृंग हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय हरि बोल। विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। 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 तो एक बार नरसिंह प्रणाम। हमसे पर्सनल आप देख लीजिएगा, कुछ कुछ जगह ना नरसिंह भोग है तो कहीं आप एक्स्ट्रा भी कर देते हो, कहीं रह जाता है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा